तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग विभाज्यता के कुछ नियम समझने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से वीडियो को लास्ट तक बने रहें, मैं किसी भी तरीके से इस टॉपिक को आपको समझा ही दूंगा। आपका काम है बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आप देखिए जैसे कौन कौन सा ऐसा संख्या है, कोई भी संख्या है क्या, कोई संख्या है जो 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है। ऐसा आप पहले ही संख्या को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा संख्या है जो 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। ऐसा करना अगर आप सीख जाते हैं तो आप कैसा भी गुणनखंड हो, कितना भी बड़ा गुणनखंड हो, आप उसे आसानी से कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले बेसिक के तौर पर इसे सीखना बिल्कुल जरूरी है। इसको आप नहीं छोड़िएगा, इसे आप नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल आपको सीखना है। जैसे देखिए तो आप एक बार समझिए, 2 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा, 2 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब किसी भी संख्या का इकाई अंक उसी संख्या का या कोई भी संख्या हो, उस संख्या कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसका इकाई अंक, अगर उसका इकाई अंक नहीं तो 2 होता है, नहीं तो 4 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो 8 हो, नहीं तो 0 हो। इकाई अंक मतलब जो पहला वाला संख्या होगा उस संख्या का वो 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी हो, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगा। और अन्यथा शेषफल आ जाएगा, अन्यथा शेषफल आ जाएगा। 2 से विभाजित संख्या वो तभी होगा जब इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, नहीं तो संख्या शेषफल आ जाएगा, पूरा विभाजित नहीं होगा। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको उसमें देखना है ध्यान से। उसमें एग्जाम्पल रहेगा 20 एग्जाम्पल रहेगा, उदाहरण रहेगा, उसमें से आपको देखना है और बताना है कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। आपके दिमाग में वीडियो देखते समय दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा शेषफल आएगा, किस में शेषफल नहीं आएगा। ऐसा देख के जल्दी से कर लेना है। इस टॉपिक को एक्सरसाइज यानी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए इसे देख करके आप ध्यान से बताइए कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा और कौन सा संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कौन से संख्या में शेषफल आएगा। हमने पहले ही बोला है कि इकाई अंक अगर 2 हो तो पूरा विभाजित हो जाएगा। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई अंक क्या है, 2 है, ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें 2, 4, 6, 8, 0 के अलावा इसमें 3 है, ये नहीं होगा, इसमें शेषफल आ जाएगा। जब भी 2 से भाग करेंगे शेषफल आ जाएगा। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 0 के अलावा 1 है इकाई अंक, इसमें शेषफल आ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ये 9 है, ये भी नहीं हो सकता, 9 है, ये भी नहीं हो सकता। हम पूरा विभाजित वही संख्या होगा जिसमें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। तो इसके अलावा कोई भी हो, इसमें 8 है इकाई अंक, ये पूरा विभाजित हो सकता है। 0 है, ये पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 है इकाई अंक, इसमें पूरा विभाजित हो जाएगा। संख्या कितना भी बड़ा हो, 10 अंकों का संख्या हो, 20 अंकों का संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इकाई अंक को चेक करना है। इकाई अंक को अगर आप अच्छे से चेक कर लिए तो आप समझ जाएंगे पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, 8 है, पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसमें 9 है, ये नहीं होगा। 5 है, ये भी नहीं होगा, इसमें शेषफल आ जाएगा। 9 है, पूरा विभाजित नहीं होगा। 6 है, हो जाएगा। 8 है, हो जाएगा। 4 है, हो जाएगा। इस तरीके से पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हम 3 के नियम वैसा ही देख लेते हैं कि 3 का विभाज्यता का नियम का रूल क्या है, नियम क्या है। तो 3 का नियम एक बार आप समझ जाइए, कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको हम पूरा को जोड़ लेंगे। अगर 3 का कोई गुणा जाता है यानी 3 के पहाड़े में कोई आता है तो आप समझिए कि वो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बोल देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कितना, 5, 4, 1, 5, 4, 1। अब आपको बताना है 5, 4, 1 कितना हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा कहाँ, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। 5, 4 कितना हो जाएगा, 9, 9, 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी ये पूरा संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा तो इसमें शेषफल आ जाएगा। अगर हम 1 इसको मिटा दिए तो 5, 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 से 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसे सेकंड मैं बताता हूँ ऑप्शन, आप देख लीजिए। जैसे हम लिख दिए 5, 4, 3, ये पूरा 3 से विभाजित होगा कि नहीं, देख लीजिए। 5, 4 जोड़ देंगे, 9, 9, 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। और 12 3 से विभाजित हो जाता है, यानी पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि पूरा संख्या को आप एक बार जोड़ लीजिए। संख्या कितना भी बड़ा हो, चाहे 100 अंक का है, चाहे 20 अंक का, चाहे 100 अंक का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी अंकों का संख्या हो, पूरा संख्या को एक बार जोड़ना है। अगर जोड़े हुए संख्या का जो योगफल आ रहा है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। आपको ध्यान से समझना है इस बात को। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कि कौन सा 3 से पूरा विभाजित होगा और नहीं होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार मैंने नियम बता दिया है कि पूरा संख्याओं को एक बार मन में जोड़ देना है
अगर वो जोड़े हुए जो योगफल होगा, जो संख्याओं का योगफल होगा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या पूरा जो संख्या होगा वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। वही नियम से हम लगाइए, 5 4 को अगर हमको चेक करना है कि उस 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 5 4 को हम जोड़ लेंगे। 5 4 कितना होता है 9, और 9 में 3 से भाग लग जाता है बराबर, इसका मतलब 54 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से इस संख्या बड़ा वाला संख्या को चेक कीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 1 कितना हो जाएगा 18, और 18 में भी 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर 18 नहीं आता, 3 से विभाजित नहीं होता, इसके जगह पर अगर 17 आ जाता या 19 आ जाता, तब ये 3 से विभाजित नहीं होता, लेकिन 18 आ गया, इसका मतलब विभाजित हो जाएगा। 3 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 कितना हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 आ गया, 15 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर ऐसे देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16, 16 आ गया, जिसमें अगर 16 में हम इसका मतलब संख्याओं का योगफल में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 1, 16 आ गया है, शेषफल 1 आएगा, इसका मतलब ये संख्या में जैसे ही भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। फिर इसको आप कर लेते हैं, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, इसमें भी देखिए 3 से पूरा पूरा 20 विभाजित नहीं होगा, ये पूरा संख्या विभाजित नहीं होगा। 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19, ये भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 19 में जैसे हम लोग भाग करेंगे 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो पूरा संख्या भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। 5 9 ऐसे ही जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, ये देखिए ये 18 आ गया, जैसे ही 18 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, इसका ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 9 6 15, 15 को 0 कितना हो जाएगा 15 ही होगा, ये भी पूरा विभाजित हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, इसमें भी शेषफल बचेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसको देखिए 1 2 कितना 3 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। 9 6 15, 15 2 कितना 17, 17 1 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24, 24 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। 9 7 कितना हुआ 16, 16 और 7 कितना हुआ 23, 23 कितना हुआ 24, 24 8 कितना 32, 32 5 कितना 37, 37 3 से विभाजित नहीं होगा, शेषफल आएगा, इसका मतलब पूरा संख्या में पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। 6 3 कितना हुआ 9, 9 9 18 9 1 कितना 27, मतलब कुल जोड़ने पर 45 आएगा। 45 अगर पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़िए, ये 9 को जोड़ेंगे कभी ना कभी 3 का ही मल्टीपल आएगा, ये भी पूरा विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अच्छा 1 1 1 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 3 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। यही रहा 3 का रूल, आपको किसी भी तरीके से रट लेना है। 4 के नियम को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा संख्या 4 से विभाजित होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी संख्या इकाई और दहाई मिल करके, मतलब अंतिम दो संख्या मतलब इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। वो संख्या कितना भी बड़ा हो, वो संख्या कितना भी बड़ा हो, कितना भी अंकों का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, 10 अंकों का हो, 15 का हो, 20 हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इकाई और दहाई दो अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और उसमें कोई भी शेषफल नहीं आता है, वो पूरा संख्या इसका मतलब 4 से विभाजित हो जाएगा। आप देखिए जैसे देखिए मैं कितना भी बड़ा यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ, लेकिन ये देखिए लास्ट के 2 अंक यानी इकाई दहाई देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर 4 6 और 1 विभाजित हो गया ना, इसका मतलब पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। रूल को पूरा तरीके से आपको रट लेना है कि इकाई और दहाई अंक मतलब लास्ट के 2 अंक अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। आप इसी तरीके से अब एक बार एक्सरसाइज कीजिए, मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखता हूँ और एक बार एक्सरसाइज करवाता हूँ, जल्दी से याद हो जाएगा आपको। हमने बोला है कि लास्ट के इकाई अंक दहाई अंक 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब पूरा संख्या, वो संख्या कितना भी अंकों का हो, वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, 1 6 मतलब 16, 16 अगर 4 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित होना ही है। 6 4 यानी 64, 64 अगर 4 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होना ही है। लास्ट में 0 6 है यानी 6 विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब 6 से विभाजित 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 4 5 चेक कर लेंगे, 45 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 20 है, लास्ट के 2 ही अंक चेक करने हैं, 2 और 0, 20 है, पूरा संख्या अगर 20 4 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा हो ही जाएगा, तो पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित हो जाएगा। केवल 2 ही अंक चेक करने हैं, 1 2 यानी 12, 12 हो जाएगा, पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ लास्ट के 2 ही चेक करने हैं, 32 हो जाएगा यानी पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। लास्ट के 1 2 यानी 12 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका लास्ट के 2 अंक जब भी विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा, तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 के नियम को समझ लेते हैं। जैसे 5 का नियम क्या है, आप एक बार 5 के नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा।
5 का नियम ये है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। इकाई अंक नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। अगर 5 आया इकाई अंक, नहीं तो 0 आया, तो आप समझिएगा 5 से विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा। अब जैसे समझिए ये लास्ट में इकाई अंक 0 आ गया ना, ये पूरा 5 से विभाजित हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम बता देते हैं 6 से कितना है 5, इकाई अंक 5 आ गया, पूरा 5 से विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इस तरीके से 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन को, तुरंत आ जाएगा। इकाई अंक अगर 0 हो तब भी 5 से विभाजित हो जाएगा, इकाई अंक अगर 5 हो तब भी 5 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई और संख्या हो तो 5 से विभाजित नहीं होगा, शेषफल आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में क्या दिया है 0 है, 0 तो आ ही गया। इकाई अंक क्या है 0 है, 5 से विभाजित होना ही है, हो जाएगा। इकाई अंक क्या है 5 है, ये भी हो जाएगा। नहीं तो 0 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, तो 5 से विभाजित हो ही जाएगा। ये क्या है 6 है, 0 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तब इसमें शेषफल आएगा। यानी 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ये 9 आ गया, ये भी नहीं होगा। संख्या कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक देखिए 5 है, 5 हो या 0, 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 है, ये क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। 0 हो या 5 हो, मैंने बोला है कई बार बोला है, ये क्या हो जाएगा 0 है तो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसमें भी देखिए इकाई अंक 0 है, ये पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए 8 है, तो 0 और 5 के अलावा हमने कई बार बोला है 0 और 5 के अलावा जब भी आ जाए तब वो 5 से विभाजित पूरा पूरा नहीं होगा, उसमें शेषफल आ जाएगा। तो आपको पता करना है कि कोई भी संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप इस चीज को रट डालिए कि 5 से विभाजित करने के लिए अंतिम यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। 6 के नियम इसमें देखते हैं। 6 के नियम क्या है, अगर कोई भी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है, मतलब 6 को जैसे ही हम फैक्टर करेंगे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 6 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 और 3, 2 और 3। कोई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो वही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 6 का ही 2 गुणनखंड 2 और 3 है। तो आपको समझ गुणनखंड 2 और 3 से अगर कटेगा, 2 का हमने पहले से ही समझा दिया है, 2 का रूल हमने पहले ही समझा दिया है कि इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तब 2 का पहचान है। 3 के लिए हमने पहले ही समझा दिया है कि पूरा संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको 6 के लिए क्या करना है कि दोनों नियम लगा देने हैं। 2 का भी नियम काम करना चाहिए, यानी इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक होना चाहिए, और 3 का नियम यानी योगफल उसका 3 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 2 और 3 अगर काम कर गया, इसका मतलब 6 भी वहां काम करेगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने पहले ही बोल दिया है कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से ये संख्या कटेगा क्या, हमने बोला है 2 का नियम याद कीजिए। 2 का नियम क्या है कि इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ होना चाहिए। तो इकाई अंक तो 4 है और जुड़ने पर 3 से भी कटेगा, तो 3 का नियम क्या है, योगफल उसका 3 से कट जाना चाहिए। तो 5 4 कितना है 9, 9 तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। और इकाई अंक 2, 4 है तो 2 से भी कटेगा, और 2 और 3 दोनों से कटेगा, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट इसको बताना है कि सही होगा कि नहीं। तो इकाई अंक क्या है 0, 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, ये तो सही हो गया। लेकिन 3 से कब कटेगा, जब इसको 6, 3 कितना हो जाएगा 9, 9 से 3 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। जब पूरा संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 से भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा सही। फिर देखिए 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 हो गया, इसका मतलब 9 3 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। लास्ट में 2 है तो 2 से भी कटेगा, और जब 2 से भी ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा सही। ये तीनों संख्या 6 से कटेगा। इसको चेक करते हैं कि 6 से कटेगा कि नहीं। अगर ये 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, अरे 18 3 से कट जाएगा, लेकिन इकाई अंक क्या 2 4 6 8 0 में से कुछ है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, केवल 3 से कटेगा, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, 5 9 कितना हो जाएगा 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 ना 3 से कटेगा, इकाई अंक क्या है 5 है तो ना 2 से कटेगा, ना 3 से ना 2 से, इसका मतलब ये 6 से बिल्कुल ही नहीं कटेगा। 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 से कितना हो जाएगा 21, 21 तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि एक यहाँ पे 2 4 6 8 0 में से कुछ होना चाहिए, तो ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, इस वजह से 6 से भी नहीं कटेगा। फिर इसको 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, अरे 18 3 से कट जाएगा, 18 क्या होगा 3 से कट जाएगा, पूरा संख्या 3 से कटेगा, लास्ट में 2 है तो पूरा संख्या 2 से भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है। क्या है जैसे हमने 4 के नियम क्या समझा था,
4 के नियम हम लोग समझे थे कि लास्ट के 2 अंक होंगे जो इकाई अंक और दहाई अंक होंगे, अगर पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाता था। सिर्फ इसी तरीके से समझना है। एक क्या है 4, एक क्या है 8, इस तरीके ये क्या हो जाएगा 16, सबका 2 गुना करते जाइए। 16 का कितना हो जाएगा 32, 32 का कितना हो जाएगा 64। इस तरीके के 4 के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करते थे ना, उसी प्रकार 8 के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। लास्ट के 3 अंक अगर विभाजित हो गया तो पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 16 के लिए लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 4 अंक अगर विभाजित हो गया पूरा, इसका मतलब 16 से पूरा संख्या कितना भी बड़ा हो पूरा विभाजित हो जाएगा। 32 के लिए लास्ट के 5 अंक विभाजित करेंगे, अगर पूरा 5 अंक विभाजित हो गया तो पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। 64 के लिए लास्ट के 6 अंक विभाजित करेंगे, 6 अंक अगर पूरा विभाजित हो गया तो पूरा संख्या वो 64 से विभाजित हो जाएगा। फिर सिर्फ इसी तरीके से आपको समझने हैं, फिर इसी तरीके से समझने हैं। इसका मतलब 8 है, 8 के लिए क्या है लास्ट के 3 अंक हमको चेक करना है। लास्ट के 3 अंक अगर पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। लेते हैं, अगर इसमें लास्ट में 3 अंक 3 संख्याओं में अगर भाग करते हैं 8 से तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 कितना दूना 16, 8 एकम 8 हो जाएगा। ये 3 अंक कट गया, इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए अगर 8 से भाग करते हैं एक क्या होगा 9 से 26 में जैसे हम लोग भाग करेंगे 3 अंक में भाग करना है तो 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, शेषफल आ जाएगा, तो पूरा संख्या विभाजित 8 से नहीं होगा। ये देख लीजिए 280 में भाग करेंगे, इसमें भी शेषफल आ जाएगा। इसमें देखिए 186 है, इसमें भी शेषफल आ जाएगा। 186 3 ही अंक को कंसीडर करना है, मानना है। आप समझिए 832 है, लास्ट में कितना है 3 संख्या 832 है, पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा, तब पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ये कितना है 168 है, 16 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए जीरो वाले कंसीडर को, इसको ध्यान से समझिए। आप इसे जीरो को चेक नहीं करना है, इधर जो है संख्या को चेक करना है, केवल संख्या को चेक कर लीजिए। 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। आता कौन है, ये आता कहां से है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा और आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार देखिए कि 9 और इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 8 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 7 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 6 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 5 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और 3 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर देखिए 7 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 0 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब कुछ तो समझ में आना चाहिए कि कोई भी पहाड़ा, अगर 9 का भी पहाड़ा पूरा अगर जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या आता है, हमेशा 9 9 9 9 ही आता है। ठीक उसी प्रकार से आप 18 का भी पहाड़ा जोड़ लीजिए, 36 का भी जोड़ लीजिए, या 72 का भी जोड़ लीजिए। इसके पहाड़े में आने वाला कोई भी संख्या का उसके पहाड़ा को जोड़ लीजिए, हमेशा क्या आएगा, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 18 आएगा, नहीं तो 36 आएगा, इसी तरीके से आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये 9 से आता है तो इसके 9 से कटने वाला कोई भी संख्या का योगफल हमेशा क्या आएगा 9 आएगा, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 18 आएगा, नहीं तो 36 आएगा। यहीं से नियम आता है, यहीं से नियम आता है। आपको समझना है कि 9 उसी संख्या से कटेगा, इसका योगफल अगर 9 आ रहा है, नहीं तो 9 आ रहा है, नहीं तो 18 आ रहा है, तब आप समझिए कि नियम वहीं से आता है। नहीं तो इसका योगफल 9 आ रहा है, नहीं तो इसका योगफल 18 आ रहा है, तब वो पूरा पूरा 9 से विभाजित होगा ही होगा। क्योंकि देखिए ये संख्या 9 से विभाजित होने वाला है, और जो भी संख्या 9 से विभाजित होता है उसको जैसे ही हम जोड़ रहे हैं तो हमेशा 9 9 आ रहा है। इसके अलावा आप कोई भी कितना भी बड़ा संख्या लिखिए, उसको आप जोड़ेंगे जो 9 से विभाजित होता है, जब भी जोड़ेंगे तो नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 27 आएगा, नहीं तो 18 आएगा, मतलब इसका ही गुणा जाएगा, इसका ही मल्टीपल आएगा। कि कौन सा संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, तो इसको हम बोले क्या कि पूरा संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ना है। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 अगर 9 से विभाजित हो जाएगा इसका मतलब पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 18 9 से विभाजित होता ही है, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 4 कितना 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 अगर विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 4 कितना 18, अगर पूरा संख्या 18 से विभाजित है तो इसका मतलब पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक 3 6 कितना हो जाएगा 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 अगर 9 से विभाजित नहीं होगा इसका मतलब पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर 3 7 कितना हो जाएगा 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16, 16 1 17, 17 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 4 कितना 19, और 19 2 कितना हो जाएगा 21, 21 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। नियम बहुत आसान है, लास्ट में केवल जीरो होना चाहिए। कोई भी संख्या हो लास्ट में अगर जीरो है, लास्ट में जीरो है
तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसको आप समझ लीजिए एक बार। ऐसा समझिए कि लास्ट में 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 3, लास्ट में क्या है 0 है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ये बहुत आसान होता है इसको समझना। लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आप रट लीजिए, कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, कितना भी संख्या हो, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत आसान है, इसे 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में ना आए तो 1 से 2 बार आप देखिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। वीडियो